हम लोगों ने पढ़ा था जुज़वी मुआशियात के बारे में। जुज़वी मुआशियात में किन बातों को डिस्कस किया जाता है, उसकी खूबियाँ, खामियाँ और अहमियत के बारे में। आज हम जुज़वी मुआशियात के बुनियादी मसाइल। जुज़वी मुआशियात में एक छोटी छोटी इकाइयों का मुआशी तज्ज़िया करते वक्त क्लासिकी माहिरीन ये फ़र्ज़ कर लेते थे कि मईशत कामिल रोज़गार की सतह पर काम कर रही है। लिहाजा बुनियादी मसला फिर होता है कि ज़राए की तख़सीस कैसे होगी, जो कि कीमतों की मकानी से हल होता है। मतलब जुज़वी मुआशियात में बुनियादी मसला ज़राए की तख़सीस का होता है और ज़राए की तख़सीस जो है वो कीमतों की मकानियत से हल होती है। जुज़वी मुआशियात की बुनियादी मसाइल दर्ज झैल हैं। सबसे पहला मसला है कि वसाइल का तयन। ज़राए चाहे कुदरती हों या मसनूई, इनका मुतबादिल इस्तेमाल हो सकता है। मतलब मुख्तलिफ अवामिल से, मुख्तलिफ आमलीन पैदाइश से मुख्तलिफ किस्म की अशिया व खिदमात पैदा करने के लिए हम जो है वो ज़राए को इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा जुज़वी मुआशियात में इस बार का फ़ैसला करना होता है कि मुल्क में मौजूद ज़राए को किन अशिया की पैदावार के लिए हम लोग मुख्तस करेंगे, कि मतलब हम जो वसाइल हैं वो किन अशिया की पैदावार में लगाएंगे। फिर दूसरा पॉइंट है कि पैदावार के हुजम का तयन। जब अशिया व खिदमात की पैदाइश का फ़ैसला हो जाता है कि हम लोगों ने अशिया व खिदमात, ये वाली अशिया व खिदमात तैयार करनी है, फिर ये मसला दरपेश होता है कि जो मतलूबा अशिया है वो कितनी मिकदार में पैदा की जाए, यानी अशिया सारिफीन में किन अशिया को ज़्यादा और किन अशिया को कम पैदा किया जाए। पैदावार के हुजम का तयन करते वक्त अशिया की तलब और सरमायाकारी की मिकदार को मद्देनज़र रखा जाता है। जिन अशिया की तलब ज़्यादा होगी इन्हें पैमाना कबीर पर, और जिन अशिया की तलब महदूद होगी इनको पैमाना सगीर पर तैयार किया जाएगा। फिर जब ये दो मसले हल हो जाए, फिर तीसरा मसला होता है कि पैदावार की तकसीम कैसे करनी है। पैदावार की तकसीम मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात में कैसे होगी, यानी अशिया किन लोगों के लिए पैदा की जाएँ और इन्हें मुख्तलिफ अफराद और गरोहों में कैसे बांटा जाए, सरकारी और निजी शोबे का हिस्सा कितना होगा। ये है तीसरा मसला। फिर चौथा मसला है कि मईशत की पैदावारी सलाहियत को बरकरार रखना और उसकी तोसी। जुज़वी मुआशियात के तहत क्लासिकी माहिरीन ये फ़र्ज़ कर लेते थे कि मईशत जो है वो कामिल रोज़गार की सतह पर काम करेगी। इसलिए ये जो मसला पैदावारी सलाहियत को, मतलब जब मुकम्मल रोज़गार की सतह पर मईशत काम कर रही हो तो इससे मसला फिर पैदावारी सलाहियत को इस सतह पर बरकरार रखने का होता है कि अगर कभी मईशत जो है वो तवाज़नी सतह, कामिल रोज़गार, मईशत की जो तवाज़नी सतह है वो अगर कामिल रोज़गार की सतह से ऊपर या नीचे होने लगे तो इसका तस्विया खुद कारकुवतों के तहत हो जाता है। लिहाजा ना तो बेश पैदावारी होती है और ना ही अमूमी बेरोज़गारी। मतलब ये चौथा मसला था कि मईशत की पैदावारी सलाहियत को बरकरार रखना है और फिर उसमें मज़ीद तोसी करनी है, उसको मज़ीद बढ़ाना है। यहाँ तक तो जुज़वी मुआशियात का टॉपिक क्लियर हुआ। और अगला जो पॉइंट था कि जुज़वी मुआशियात और कुली मुआशियात, मतलब एक जुज़वी मुआशियात का आपने पढ़ लिया है, अब हम देखेंगे कुली मुआशियात। कुली मुआशियात में मईशत का मजमूई जायज़ा लिया जाता है और मसाइल को कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर बयान किया जाता है। इसका ताल्लुक मुआशी ज़िंदगी के तमाम शोबों से होता है। ये छोटे हिस्सों की बजाय मईशत की इज्तिमाई हैयत, जिसामत और कारकर्दगी का जायज़ा पेश करती है। कुली मुआशियात का ताल्लुक मईशत के मजमूई रवैयों से होता है। इसमें हम लोगों ने जितनी भी बातें डिस्कस करनी है या जिन बातों को भी हम ज़ेर बहस लाएंगे, जिन मसाइल को ज़ेर बहस लाएंगे, वो सब के सब मजमूई सतह पर होंगे। कुली मुआशियात में दर्ज झैल जो अमूर हैं वो ज़ेर बहस आते हैं। सबसे पहले है कौमी आमदनी और रोज़गार का नज़रिया। कौमी आमदनी के, इसमें हम ये देखेंगे कि कौमी आमदनी के तसव्वुरात और मुअय्यनात। फिर है कारोबारी उतार चढ़ाव। तिजारती चक्रों के मुख्तलिफ अदवार की वजह से जो कारोबार में उतार चढ़ाव आते हैं उसका जायज़ा हम कुली मुआशियात में लेंगे। फिर ज़र और बैंकारी से मुतालिक आगाही जो है वो हमें कुली मुआशियात में मिलती है। फिर सरकारी मालियात है। सरकारी मालियात का मतलब होता है कि जो हुकूमत खर्च करती है, जो हुकूमत वसूल करती है आमदनी। तो इसमें, इस पॉइंट में सरकारी मालियात में हुकूमत की आमदनी के ज़राए, इखराजात की मकदार और मालियाती पॉलिसी के मकासद, टैक्स वगैरह ज़ेर बहस आएंगे। फिर है बैनुल अक़वामी तिजारत के बारे में जो नज़रियात हैं वो भी कुली मुआशियात में ज़ेर बहस आते हैं। कुली मुआशियात की, जैसा जुज़वी मुआशियात की खूबियाँ और खामियाँ थी, इसी तरह कुली मुआशियात की भी खूबियाँ और खामियाँ हैं। सबसे पहली जो खूबी है वो ये है कि मुल्की वसाइल से भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल करने के लिए कौमी सतह पर मुआशी मनसूबाबंदी की ज़रूरत होती है, जिसके लिए कुली मुआशियात ज़रूरी है या कुली मुआशियात का मुतालिया ज़रूरी है। फिर नंबर 2 पे है कि पूरी मईशत के इस्तेहकाम के लिए कौमी और कुली सतह पर ही पॉलिसियाँ वज़ा की जा सकती हैं कि जब आपने पूरी मईशत का इस्तेहकाम देखना है तो उसमें जुज़वी सतह पर फ़ैसले नहीं होंगे बल्कि कौमी और मुल्की सतह पर फ़ैसले होते हैं।
नंबर 3 है, आजकल जैसे मौशी मसाइल अक्सर कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह के होते हैं, मसलन आलमी अफरात ज़र, सदबाजारी, बेरोज़गारी वगैरह, इनको भी कुली सतह पर हल किया जा सकता है, जुज़वी सतह पर नहीं। फिर नंबर 4 पे है कि बाज़ फैसले इनफरादी सतह पर हो ही नहीं सकते, इन्हें कुली सतह पर ही हल करना पड़ता है। मसलन उजरतों में इजाफा, मैंने मतलब एक मजदूर की तो हमने उजरत में इजाफा या कमी नहीं करनी, इसमें आपने जब भी अगर कोई फैसला करना है उजरतों में इजाफे के लिए तो आपने कुली सतह पर या कौमी सतह पर करना है। टैक्सों की छूट, बचत और सरमायाकारी में इजाफा, ये सब जो पॉइंट्स हैं इन सब को हम लोग कुली सतह पर देखते हैं, जुज़वी सतह पर देखने के इनको फ़ायदा नहीं है। किसी अगर किसी कुछ खूबियाँ हैं कुली माशियात की तो कुछ खामियाँ भी हैं। खामियों में है कि जो फैसले इज्तिमाई सतह पर होते हैं इनके बारे में ये हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि इनफरादी सतह पर इनके कौन से असरात मुरतब होंगे। नंबर है 2 कि अगर मैशत के एक शोबे में कोई मसला बन जाए तो महज कुली माशियात के मुतालिया से इसका हल मिल ही नहीं सकता, तो इस एक शोबे का मसला हल करने के लिए फिर हमें जुज़वी सतह पे जाना पड़ता है। फिर है कि मैशत की मजमूई सूरत हाल तमाम फर्मों या इदारों की सही नुमाइंदगी नहीं करती। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि खुशहाली के दौर में भी कुछ फर्म सदबाजारी का शिकार होती हैं, तो इसका हल जो है वो कुली माशियत में हमें नहीं मिलेगा। अब आप लोगों ने जुज़वी माशियात को भी इसका डिस्कस कर लिया है और कुली माशियात का भी थोड़ा अंदाज़ा हो गया है कि कुली माशियात में हम लोग किन बातों का मुतालिया करते हैं। अब इसका कंक्लूजन ये है कि हासिल ये है कि जुज़वी और कुली अंदाज़ फ़िक्र का जायज़ा लेने के बाद ये कहा जा सकता है कि मुआशी मसाइल को समझने के लिए और इनके हल के लिए दोनों को ही अपनाना नहायत ज़रूरी है, जुज़वी माशियात को भी और कुली माशियात को भी, क्योंकि हकीकी दुनिया में मुआशी मसाइल का मुतालिया दोनों सूरतों में किया जा सकता है। वो मसाइल जो कुली माशियात के ज़ुमरे में आते हैं इनके बाद जुज़वी पहलू होते हैं, और जो कुली सतह पर जो जुज़वी सतह पर जिनका मुतालिया किया जाता है उनके कुछ कुली मसाइल भी होते हैं। तो इस तरह जुज़वी माशियात के और कुली माशियात दोनों ही जो पहलू हैं उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एक वक्त में जुज़वी और कुली दोनों ही जो पहलू हैं, जो दोनों ही माशियात के हिस्से हैं, जुज़वी और कुली, उन दोनों को ही बराबर साथ लेके चलना होगा, क्योंकि जो मसाइल जुज़वी माशियात में हल हो सकते हैं वो कुली में नहीं हल हो सकते, और जो कुली माशियात में हल हो सकते हैं वो जुज़वी माशियात में हल नहीं हो सकते। इसलिए दोनों एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम है, और जुज़ कहा जाता है कि जुज़ अपने कुल का पता देता है, इसलिए कि जुज़ के बगैर कुल नहीं और कुल के बगैर जुज़ नहीं। फिर कुली माशियात के मसाइल हैं। कुली माशियात का सबसे पहला मसला है बेरोज़गारी। बेरोज़गारी और दूसरा है कीमतों में अदम इस्तेहकाम, मुआशी तरक्की की रफ्तार को तेज़ करना, अदायगियों का अदम तवाज़न, मुआशरती मसाइल, फिर आमदनियों की गैर मुसावियाना तकसीम, इंतखाब की आज़ादी का मसला। ये हैं कुली माशियात के मसाइल, जिनको अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है बेरोज़गारी। बेरोज़गारी हर मैशत की ये फितरी ख्वाहिश होती है कि वो मुकम्मल रोज़गार की सतह पर काम करें, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। किसी न किसी सूरत में मैशत में बेरोज़गारी मौजूद होती है। 1929 के आलमी बहरान में माहिरीन जो थे वो कामिल रोज़गार के मफरूज़े पर यकीन रखते थे, लेकिन जब इनका ये भरम टूटा, मतलब 1929 का जो एरा था, जो 1929 का जो साल था, उसके बाद ये जो उनका भरम था वो ख़त्म हो गया कि मुकम्मल रोज़गार होता है हर वक्त। तो उस वक़्त 1929 के सदबाजारी के बाद, आलमी बहरान के बाद, जो तमाम ममालिक थे तकरीबन सभी सदबाजारी और बेरोज़गारी की लपेट में आ गए। दीगर तरक्की पजीर ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी बेरोज़गारी का जो मसला है वो काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर चुका है। इसकी अहम वजह यह है कि पाकिस्तान में शरह पैदाइश बुलंद है, नाकस निज़ाम तालीम है, जो बचपन की शादियों का रिवाज है, जहालत वगैरह शामिल है। इस वजह से हमारे मुल्क में जो है वो बेरोज़गारी होती है। पाकिस्तान में तकरीबन 30% लोग जो हैं वो जमीयत मेहनत के ज़ुमरे में आते हैं, और तकरीबन 45% लोग जो है वो ज़राई शोबे से मुंसलिक हैं, जिनका 1/4 हिस्सा मख्फी बेरोज़गारी का शिकार है। बेरोज़गारी से मुराद ये होता है कि जब काम करने के काबिल अफराद हों, उनको काम करने के काबिल और ख्वाहिशमंद अफराद को रोज़गार ना मिल रहा हो। मतलब ये कि अगर वो काम करने के काबिल भी हैं और ख्वाहिशमंद भी हैं, फिर उनको अगर रोज़गार नहीं मिल रहा तो इसको हम बेरोज़गारी कहेंगे। और बेरोज़गारी की कुछ इकसाम हैं। सबसे पहले है बनावटी या साख्ती बेरोज़गारी। जब किसी मुल्क में इफरादी कुव्वत के मुकाबले में सरमाए की कमी हो तो इसे हम साख्ती या बनावटी बेरोज़गारी कहते हैं।
फिर है कश्मकशी बेरोज़गारी, ये आम तौर पर मौसम की वजह से तलब में अचानक कमी, मेहनत की नकल पजीरी में कमी या मशीनरी की अचानक ख़राबी की वजह से वजूद में आती है। फिर है दोहरी बेरोज़गारी, मईशत में जब उतार चढ़ाव आते हैं उस वक्त जो बेरोज़गारी होती है, जो लोग बेरोज़गार होते हैं, उस बेरोज़गारी को हम दोहरी बेरोज़गारी कहते हैं। फिर है तजदीद तकनीक की बेरोज़गारी, जैसा कि मौजूदा दौर में ऑटोमेटिक मशीनों के इस्तेमाल की वजह से मजदूर जो बेरोज़गार हो गए हैं, इनको हम क्या कहेंगे, तजदीद तकनीक की बेरोज़गारी। फिर है इख्तियारी बेरोज़गारी। इख्तियारी बेरोज़गारी का मतलब है कि बाज़ औक़ात लोग काम करने के काबिल तो होते हैं मगर वो काम नहीं करते, तो ऐसी बेरोज़गारी को हम इख्तियारी बेरोज़गारी कहते हैं। नहीं आती, ऐसी बेरोज़गारी को मख्फी बेरोज़गारी कहा जाता है। फिर दूसरा मसला ये था कुली मुआशियात का, कीमतों में अदम इस्तेहकाम। कीमतों में अदम इस्तेहकाम, कुली मुआशियात के तहत ऐसी पॉलिसी इख्तियार की जाती है कि कीमतों में शदीद उतार चढ़ाव को रोका जा सके। मतलब ये मसला जो है वो कीमतों में अदम इस्तेहकाम का कुली मुआशियात में डिस्कस किया जाता है और कुली मुआशियात के तहत ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं जो कीमतों में शदीद उतार चढ़ाव को रोक सकें, क्योंकि ये उतार चढ़ाव अफरात ज़र और तफरीत ज़र को पैदा करता है, जो कि मैशत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। तो कुली मुआशियात हमें इनका हल बताएगी। फिर है नंबर 3 पे मुआशी तरक्की की रफ्तार को तेज़ करना। फ़ीकस पैदावार में फ़ीसद इजाफा जो है वो फ़ीसद इजाफे की जो शरह है वो मुआशी तरक्की की शरह उसे कहा जाता है कि अगर फ़ीकस पैदावार में इजाफा होगा तो हम समझ सकते हैं कि मुआशी तरक्की हो रही है। कुली मुआशियात ऐसी पॉलिसीज़ वज़ा करती है कि कैसे मुआशी तरक्की को हम तेज़ कर सकेंगे। अदायगियों का अदम तवाज़न, नंबर 4 पे ये मसला है कुली मुआशियात का। जब दरामदी और बरामदी अशिया की मालियत का गोशवारा बनाया जाता है तो ऐसी अदायगियों को अदायगियों का तवाज़न कहा जाता है। जब दरामदी और बरामदी अशिया की मालियत का गोशवारा बनता है तो इन अदायगियों को हम अदायगियों का तवाज़न कहते हैं कि जब दरामदी अशिया की मालियत बरामदी अशिया की मालियत से बढ़ जाए, जब दरामदी अशिया की मालियत बरामदी अशिया की मालियत से बढ़ जाए तो अदायगियों का तवाज़न बिगड़ जाता है, जिनके हल के लिए कुली मुआशियात के तहत पॉलिसियाँ बनानी पड़ती हैं। इसलिए ये वाला मसला भी कुली मुआशियात में डिस्कस होगा। नंबर 5 पे है मुआशरती मसाइल। कई मुआशी मसाइल ऐसे होते हैं जो मुआशरती लिहाज से पसंद नहीं किए जाते। तो कई मुआशी मसाइल हैं, मईशत के ऐसे मसाइल जिनको मुआशरती लिहाज से पसंद नहीं किया जाता। मसलन आमदनियों की गैर मुसावियाना तकसीम, पसंद और इंतखाब की आज़ादी का मसला। तो जो आमदनियों की गैर मुसावियाना तकसीम है, इस मसले को हल करने के लिए हुकूमती सतह पर ऐसी तब्दीलियाँ करनी चाहिए जिनसे आमदनी की तकसीम मुसावी हो सके। फिर पसंद और इंतखाब की आज़ादी का मसला है। अगर कारोबारी, मुआशी और शख्सी आज़ादी छीन ली जाए तो बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। लोग अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से काम नहीं करेंगे कि जब उनको पसंद और इंतखाब की आज़ादी ही हासिल नहीं होगी। तो फिर कहते हैं कि कुली सतह पर ऐसी पॉलिसियाँ बनानी चाहिए जिनसे इखलाकी इक़्तिदार पामाल ना हो और कारोबारी और शख्सी आज़ादी भी हासिल हो सके। तो आज के दिन के लिए ये लेक्चर काफ़ी है और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।